नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अब रेंट एग्रीमेंट की भी होगी रजिस्ट्री। रजिस्टर एग्रीमेंट पर लिखी शर्तें ही होगी कानूनी रूप से मान्य। आइए जानते हैं विस्तार से। संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए स्टाम्प शुल्क बेहद कम रखा जाएगा। 1 वर्ष से ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम स्टाम्प शुल्क 500 रुपए से अधिकतम 20,000 रुपए तक होगा। इसी के साथ रेंट एग्रीमेंट में लिखी शर्तें ही कानूनी रूप से मान्य होगी, जिन पर कोर्ट में दावा किया जा सकेगा। इससे जुड़ा प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि इससे मकान मालिक और किराएदार से जुड़े विवादों में कमी आएगी। वर्तमान में किराए और अवधि के हिसाब से स्टाम्प शुल्क तय होता है। किराएनामे को पंजीकृत कराने से मकान मालिक और किराएदार दोनों का हित सुरक्षित रहेगा। पंजीयन कराने के बाद एग्रीमेंट में लिखी शर्तों को ही कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। दरअसल अभी रेंट एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क ज्यादा होने के कारण बहुत कम लोग इसे कराते हैं। ज्यादातर लोग 100 रुपए के स्टाम्प पर किराया समझौता कर लेते हैं, जिसका कोई कानूनी दावा नहीं होता है। स्टाम्प व पंजीयन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में साल में महज 86,000 रेंट एग्रीमेंट हुए, जबकि घर से लेकर दुकान और ऑफिस किराए पर देने वालों की संख्या लाखों में होगी। स्टाम्प शुल्क के नियम सरल और कम कराने के प्रस्ताव के साथ ही 1 वर्ष तक के एग्रीमेंट वालों के लिए अलग से पोर्टल बनेगा। पोर्टल पर एक तय फॉर्मेट होगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाला जा सकेगा। इस फॉर्मेट का स्टाम्प पर चिपकाने से इसे कानूनी रूप मिल जाएगा। रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री न कराने पर मुकदमा भी नहीं लड़ पाएंगे, अपने अधिकार सिद्ध नहीं कर पाएंगे। एग्रीमेंट पर लिखी गई शर्त ही मान्य होगी, उन्हीं पर दावा चलेगा। आइए जानते हैं मौजूदा रेंट एग्रीमेंट में क्या है प्रावधान। 1 साल के रेंट एग्रीमेंट पर किराए का 2% स्टाम्प शुल्क, 5 साल के रेंट एग्रीमेंट पर 3 वर्ष के किराए का 2% शुल्क, 10 साल के रेंट एग्रीमेंट पर 4 वर्ष के किराए का 2% स्टाम्प शुल्क, 20 साल के रेंट एग्रीमेंट पर 5 वर्ष के किराए का 2% स्टाम्प शुल्क, 30 साल के रेंट एग्रीमेंट पर 6 वर्षों के किराए का 2% स्टाम्प शुल्क, 30 साल से ऊपर के रेंट एग्रीमेंट पर बेमानी की तरह 7% स्टाम्प शुल्क। कैबिनेट के मंजूरी के बाद रेंट एग्रीमेंट नियम 1 साल तक के एग्रीमेंट पर किराए का 2% स्टाम्प शुल्क, 2 लाख रुपए तक के किराए पर केवल 500 स्टाम्प शुल्क, 5 लाख रुपए तक के किराए पर महज 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क, 1 करोड़ या इससे ज्यादा के किराए पर केवल 20,000 रुपए स्टाम्प शुल्क। आइए जानते हैं महिलाओं को कितनी मिलेगी स्टाम्प छूट। संपत्ति में महिलाओं का अधिकार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महिला के नाम पर कराने 1% स्टाम्प छूट मिलेगी। यह सीमा अभी 10 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी पर है। जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ की संपत्ति पर महिलाओं को छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। महिला के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट दी जाएगी। आइए जानते हैं अधिकतम छूट कितनी होगी। वर्तमान प्रस्ताव के तहत कोई संपत्ति यदि 1 करोड़ रुपए की है तो महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर 90 लाख पर 7% स्टाम्प शुल्क व 10 लाख पर 6% स्टाम्प शुल्क का प्रावधान है, यानी अधिकतम 10,000 रुपए की छूट मिलती है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद 1 करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क 7% के स्थान पर 6% लगेगा। इस तरह अधिकतम 1 लाख रुपए का फायदा होगा। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने महिला कल्याण को लेकर लिए गए फैसलों पर खर्च होने वाले बजट का प्रावधान किया था। उम्मीद है कि 1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% की छूट की राजस्व राशि का हिस्सा मिल सकता है। इससे पहले केवल 5,000 रुपए में गिफ्ट डीड से भी महिलाओं के नाम पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की गई। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।